बच्चों 2015 में भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, और उस समय जो हमारा कोर्ट है इतना ब्रेव डिसीजन दिया कि कोर्ट के कहने पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा कराना पड़ा। पेपर कैंसिल कर दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने एकदम बोला कि नहीं, अनफेयर है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है, दोबारा पेपर कराया जाए। और 2015 में पेपर लीक के बाद कोर्ट ने दोबारा पेपर करवा लिया था। चूंकि अब वापस से हम कोर्ट पहुंच चुके हैं, इस चीज के होने के हाई चांसेस हैं। लॉजिक से बताऊंगा, लॉजिक सुनो। उस समय तो इतना फास्ट इंटरनेट वगैरह नहीं था। पेपर लीक वहां भी मतलब कुछ ग्रुप के लोगों ने ही किया था, 40-50 लोगों ने किया था। तब भी कोर्ट ने अनफेयर बोल के इसको दोबारा करवा दिया। पेपर दोबारा करो, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। अब तो इतना फास्ट इंटरनेट है, और 4 मई को एक रात पहले ही पेपर मिलने का सबूत भी है। पेपर से एक रात पहले पेपर मिलने का सबूत तक है। तो ये होने की अब हाई चांसेस हैं। देयरफॉर आई एम सेइंग, चूंकि मामला कोर्ट में आ चुका है, हम सब कोर्ट पहुंच चुके हैं, कोर्ट से बेटा हम कैसे इस बात को कैसे करवा लेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। और हम नहीं, ये हमारे एडवोकेट्स का कहना है, और वो बहुत मतलब एडवोकेट्स अगर बोल रहे हैं तो उनमें सच्चाई होती है कि हां अब रीनीट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। एक बार समझना बात को। कमेंट में मैं कुछ प्रूफ दे रहा हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रूफ देना चाह रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को सारे नीट एस्पायरेंट तक पहुंचा दोगे और बोलोगे कि नहीं नहीं आप अपनी वाली प्रूफ बताओ सर को, तो हम वो वाली प्रूफ कमेंट से उठा के, और मतलब हम आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी दे देंगे, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा और स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके साथ इनजस्टिस ना हो 2024 में, ना हो 2025 में, ना हो 2026 में, या आगे आने वाले किसी भी साल में जब नीट का एग्जाम हो, तो आपके साथ इनजस्टिस ना हो। इसको शेयर कर देना सारे लोगों तक, और कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये वाला प्रूफ तो आप छोड़ ही रहे हो। प्रूफ नंबर 1 देखो ध्यान से कि सर, प्रूफ नंबर 1, पटना में बेटा पुलिस अरेस्ट हो चुका है। जुडिशियल कस्टडी में वो लोग हैं, 13 लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं, और उन्होंने कबूल कर लिया है कि हां एक रात पहले एक कोई प्ले स्कूल है, वहां पे उनको पेपर दिया गया था, पेपर का आंसर रटवाया गया था, और पेपर लीक हो चुका था 4 मई को। और इतना बात बहुत इनफ है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को प्रूफ करने के लिए कि पेपर लीक हुआ है। और उस एफआईआर की कॉपी भी है, टेलीग्राम में हमने कल ही डाल दिया था। हर बात के लिए लाइव वीडियो नहीं करना चाहिए। खैर बेटा, 5 मई के दिन एनटीए के हिसाब से, ध्यान देना दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, 5 मई के दिन सवाई माधोपुर राजस्थान में रॉन्ग पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। यह एनटीए ने कबूल कर लिया था, क्योंकि वीडियोस वायरल हो गई थी। लेकिन इनकी वीडियोस वायरल नहीं हुई, यहां पे मीडिया नहीं कवर कर पाया, यहां पे वीडियोस नहीं आ पाई। और पता है क्या किया इन्होंने? इस बात को दबा दिया। उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई, इनका रीनीट करा देंगे। बट व्हाट अबाउट दीज? इनका भी सीसीटीवी कैमरा देखा जाए, इनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। अब कोर्ट पता है क्या करेगा? एक बच्चे के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देता है। कोर्ट कहेगा कि नहीं, अब आप एक काम करिए, जितने भी 5000 के लगभग आपके सेंटर हैं, मान लेते हैं आपके कितने सीसीटीवी होंगे, 20-25 सीसीटीवी होंगे, तो 5000 सेंटर्स हैं, मान लेते 25 सीसीटीवी कैमरे हैं, तो बेटा लगभग कितने हो गए? लगभग आपके पास 1.25 लाख सीसीटीवी हैं। करिए 3-3 घंटे बैठ के देखिए कि यहां पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कोर्ट एनटीए को या तो ये बोलेगा करने को, एनटीए पागल हो जाएगा, या तो बेटा बोलेगा नहीं, अगर इनजस्टिस हुआ है तो पेपर दोबारा कराया जाए। वेरी स्ट्रांग पॉइंट। तीसरा एक स्ट्रांग पॉइंट मिला है हमें, और इसके लिए हम चाहते हैं आप और भी स्ट्रांग पॉइंट हमें दो, ताकि हम कोर्ट में इसको फाइल करें। और ध्यान दीजिएगा बेटा, पूरा सेंटर हाईजैक हुआ पड़ा है। जो मतलब मान लो बहुत अमीर घर के लोग हैं, तो अमीर घर वालों ने अपने बच्चों के लिए पता है क्या किया? पूरा सेंटर को ही खरीद लिया। जैसे कोई स्कूल में सेंटर है, गुजरात में गोधरा नाम की एक जगह है, गुजरात के गोधरा नाम की जगह है, वहां पे जय जलराम स्कूल है, मीडिया में है देखना, और जय जलराम स्कूल के ओनर को ही पैसे देके खरीद लिया। और इस सेंटर पे ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट स्टेट से लोगों ने फॉर्म भरा था वहां पे। मतलब ये है गोधरा में जय जलराम स्कूल, वहां छत्तीसगढ़ का बच्चा भी फॉर्म भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अमीर घर के लोग एक साथ इकट्ठे हुए,
उनके 100 घर हैं, 100 घर के बच्चे एक साथ पेपर दे रहे हैं, वहां पे ओनर बिका हुआ है और सारी चीटिंग कराई जा रही है। वहां पे सॉल्वर गैंग के लोगों को अंदर घुसाया गया है। इसको कोर्ट ने ऑलरेडी फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने यहां भी फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है, सेंटर हाईजैक तक हो रहा है और एनटीए कह रहा है कि नहीं फेयर प्रैक्टिस है। ये तीसरा, इसमें भी पुलिस अरेस्ट हो चुका है, सेंटर ओनर जो है अभी जेल में है। हुआ क्या कि इसको मतलब करोड़ों रुपए दे दिए गए उसको, मालिक को, और बोला गया कि भाई हमारे बच्चे यहां बैठेंगे और इसी सेंटर को हम ऑप्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन में, इसी सेंटर पे हमारा सीट आएगा और ये सेंटर पे मैनेजमेंट होगा। भाई पहले से पेपर नहीं मिला तो क्या हुआ, उस दिन तो पेपर मिल जाएगा, उस दिन तो ओएमआर भर दिया जाएगा। एक और चीज, कुछ लोगों को बोला गया बेटा कि आप कुछ सेंटर्स पे, उसका ऑडियो वायरल है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में कितना माना जाएगा नहीं माना जाएगा, लेकिन ये तीनों तो बेटा पुलिस के पास है, ये वाला, ये तीनों तो ऑलरेडी पुलिस के पास है, ये भी पुलिस के पास है। तो पुलिस के आरोप को तो कोर्ट बोलेगी ना कि हां सही बात बोल रहे हो। अच्छा बेटा, हुआ क्या कि पूरा हाईजैक कैसे हुआ है, बोला गया कुछ सेंटर्स पे कि आप एक्टिंग करिए ओएमआर भरने की, ओएमआर भरना मत, ओएमआर भरने की एक्टिंग करिए। ओएमआर जब आप इन्विजिलेटर को देके आ जाते हो तो इन्विजिलेटर का काम है सील करना, और सील करके पूरे बॉक्स को सील करना और फिर भेजना। तो ये क्या करते हैं, ओएमआर फाइनल सील करने से पहले आपके ओएमआर में सही आंसर गोला कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, फाइनल ओएमआर सील करने से पहले ये आपके ओएमआर को भर देंगे। तो आपने तो एक्टिंग करी और रिमेनिंग क्वेश्चन, मान लो 120 क्वेश्चन छोड़ा है या 150 क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है, उनमें ये क्या करेंगे, सही गोला मार देंगे और फाइनल सील करके भेज देंगे, ठीक है। और बोल देते हैं कि हाँ कुछ लेट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, इतना चेक भी नहीं होता है। यह भी एक प्रूफ है। उसके बाद तो ब्लंडर ही कर दिया एनटीए ने। एनटीए पे एक बहुत सख्ती सुई खड़ा होती है। 4 तारीख को जब लग रहा था कि सरकार पलट जाएगी, 3 बजे 4 बजे के आसपास ऐसा लग रहा था कि ये होगा, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, आप सब लोग अवेयर हो। तो हुआ क्या, अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना, उनको समझ आएगा। हुआ क्या कि नई सरकार अगर मान लो किसी तरह से बन जाती है, पता नहीं ये स्कैम बाहर ना आ जाए, जेल ना चले जाए ऑफिशियल्स, तो नई सरकार के बनने से पहले इसको रफा दफा करो, जल्दी से फटाफट 4 तारीख को रिलीज कर दो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वाई, ऐसा क्या हो गया भाई, ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर स्कैन हो गया है, आज से पहले तो इतना आप वो नहीं थे, इतना आगे आके रिजल्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब तो आप दे रहे हो। 10 दिन पहले आपने रिजल्ट दे दिया, 14 को आना था, और नई सरकार के आने से पहले एक्सपोज ना हो जाओ। बड़े बड़े अधिकारी इसका मतलब मिले हुए हैं। खैर, उसके बाद तो भाई ये 67 कैंडिडेट AIR-1 देके ब्लंडर ही किया भाई साहब, 718 719 देके खूब ब्लंडर किया भाई। बहुत सारे टॉपर्स एक ही सेंटर से आए। अच्छा, हरियाणा से तो आए ही, कर्नाटका वालों पे ध्यान ही नहीं जा रहा क्योंकि इतना बड़ा स्कैम यहां हो गया है, यहां से भी आया है बेटा, गुजरात से भी आए, एक ही सेंटर से AIR-1 आ रहे हैं, यूपी में भी एक सेंटर से AIR-1 आ रहे हैं। तो बहुत सारे एक ही सेंटर से AIR-1 आने के चांसेस। दूसरा बेटा, 250 मार्क्स तक, 240 मार्क्स तक ग्रेस कैसे दे सकते हो, और इस ग्रेस मार्क्स को आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे सवाल खड़ा करने के बाद आपने बहाना क्यों बनाया? पूरी मिली भगत है बेटा। तो ये 240 मार्क्स तक अंधेरी महाराष्ट्र में जो पेपर लेट हुआ था, 60 मिनट पेपर लेट किया, और बोलते हैं कि अच्छा 60 मिनट पेपर लेट हुआ है तो 60 × 4 240 नंबर, ये इनको ग्रेस कर दो। तो जिन बेचारे के 400 आ रहे थे उनके 640 आ गए, जिन बेचारे के 450 आ रहे थे उनके 670 पहुंच गए। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। होता क्या है, कई बार ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, अब ध्यान दीजिए, जो 610 है, 620 है, 630 है, 640 है, वो तड़प रहा है कि अब मुझे प्रैक्टिस, अब मुझे दोबारा नहीं देना नीट, अब मुझे पूरा तैयारी वापस नहीं करना, मुझे बस अब डॉक्टर बनना है किसी तरह, क्योंकि उसका एम्बिशन पहले से आई है, मेहनत भी किया है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है और उसकी गलती भी नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज वाले इन चीजों को थोड़ा पैसे वैसे देके मैनेज भी करते हैं। होता क्या है, काफी सारे बच्चे अब ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है बट कॉलेज नहीं मिलेगा, अब वो अट्रैक्टेड होंगे प्राइवेट की तरफ। देयर इज वन मोर स्कैम इन्वॉल्व इन इट। ये सारी प्रूफ बेटा हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास।